So next point is in center. ठीक है, what is in center? Center of in सर्कल. हाँ, इन सर्कल क्या होता है, लाइक ये है एक ट्राइंगल, सरकम सर्कल तो सरकमस्क्राइब करता है और इन सर्कल को सरकमस्क्राइब करता है ट्राइंगल. तो ऐसे ही बन गया एक सरकम इन सर्कल, इसका सेंटर. ठीक है, अब तुम एक चीज समझने का ट्राई करना, दिस डिस्टेंस और दिस डिस्टेंस डेफिनेटली इक्वल. इसको हम लोग बोल देते हैं स्मॉल आर, और स्मॉल आर को आप रिप्रेजेंट कर देते बोल देते हो क्या, इन रेडियस. जैसे सरकम सर्कल की रेडियस को बोल देते हैं सरकम रेडियस, वैसे यहाँ पे आप आर को बोल देते हो इन रेडियस. ठीक है. अच्छा, एक पॉइंट और, ये तो पता होता ही है खैर हम लोगों को कि सर्कल के अंदर कोई टेंजेंट है, सर्कल में सर्कल का कोई टेंजेंट है, तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे उसका एंगल कितना आता है? 90. हाँ, यानी कि दिस एंगल 90 डिग्री, दिस एंगल आल्सो 90 डिग्री एंड दिस एंगल आल्सो 90 डिग्री. बिल्कुल करेक्ट है. लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी. ठीक. और एस को मैं बोल रहा हूँ सेमी पेरीमीटर, जो हेरन्स फॉर्मूला में यूज होता है वही है ना. तो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ये जो डिस्टेंस निकल के आता है ना, ये डिस्टेंस निकल के आता है एस माइनस बी. अच्छा, ये तो अंडरस्टूड है ना, डिफॉल्ट है. लाइक ट्राइंगल है एबीसी, तो कैपिटल ए के अपोजिट साइड को हम लोग बोल देते हैं स्मॉल ए, कैपिटल बी के अपोजिट स्मॉल सी, और कैपिटल सी के अपोजिट स्मॉल सी. ठीक है, ओके. तो एक चीज ये ध्यान रखना, ये जो डिस्टेंस निकल के आता है ना, इतना पोर्शन, दिस पोर्शन होता है क्या, एस माइनस बी. ये कैसे आ रहा है वो देखेंगे अभी. अच्छा, ये एस माइनस बी है, तो दिस भी कितना आएगा बोलो, एस माइनस, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे लेंथ ऑफ टेंजेंट्स क्या होते हैं, सेम. सिमेट्री से ये है एस माइनस बी, ये निकल के आता है एस माइनस, दिस वन ऑल्सो एस माइनस, ये निकल के आता है एस माइनस ए, एंड दिस ऑल्सो एस माइनस ए. अच्छा, इन सबका एडिशन करो, कितना आता है देखो, टोटल कितना एस हो गया वहां पे, 6s माइनस 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी को वी कैन राइट 2s, यानी ये हो गया 6s माइनस 4s, यानी कितना 2s, यानी कि फुल पेरीमीटर. करेक्ट है. हाँ, इसको प्रूव, हाँ बोलो. वो ए बी सी 2s होगा ना, ए प्लस बी प्लस सी 2s होगा, हाँ बिल्कुल होगा. तो आपने वहाँ 4s लिखा था बेटा वो इंटू 2 भी था ना, ये टोटल कितना हो गया 6s माइनस माइनस ए माइनस 2a माइनस बी माइनस 2b माइनस सी माइनस 2c, यानी कि माइनस 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी. ए प्लस बी प्लस सी इज 2s, तो ये बन गया अभी 6s माइनस 4s, यानी कि 2s. इसका प्रूफ काफी सिंपल है यार, ये देखो ऐसे ही हो जाता है. मतलब ये ट्रायंगल है, आपने बनाया एक इन सर्कल, ये है ए बी सी, लेट्स से दिस डिस्टेंस है x, तो ये कितना रिमेनिंग है बोलो, a माइनस एक्स. हाँ, ये भी कितना आएगा बोलो, a माइनस x. ये x है तो दिस ऑल्सो x. ये b के अपोजिट साइड, यानी कि दिस वन स्मॉल b, c के अपोजिट दिस स्मॉल c, so this portion x, then this portion c माइनस x. this also c माइनस x. हाँ, तो a माइनस एक्स और c माइनस एक्स, इनका एडिशन कितना होना चाहिए, b. तो x इज इक्वल टू a प्लस c माइनस b अपॉन 2. अब ये तो देखो तुम लोगों को पता ही है, a प्लस b प्लस c कितना होता है, 2s. so a plus c will be 2s minus upon 2, so this one is s minus b. इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यार ना, ये काफी जगह पे यूज होती है चीजें. थोड़ा सा आइडिया रखना माइंड में कि ये जो कैपिटल बी है ना,
इससे जो पोर्शन निकल रहे हैं, इससे जो टेंजेंट्स आ रहे हैं, उनके लेंथ है s माइनस बी और s माइनस बी। सी से जो आ रहा है वो s माइनस सी है, ए से जो आ रहा है वो s माइनस ए। ओके, अभी आते हैं काम की बात पे। देखो चीज समझने का ट्राई करो, लाइक ये है इन सेंटर, इसको शो कर देते हैं हम लोग कैपिटल आई से, ठीक है। तो कैपिटल आई का डिस्टेंस फ्रॉम BC एंड AB इक्वल, यस और नो? आई का BC से डिस्टेंस और आई का AB से डिस्टेंस सेम, स्मॉल आर। और ये बताया था लाइक 2 पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे कोई पॉइंट मूव करता है, देन इट विल बी मूविंग ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और 2 लाइन से सेम डिस्टेंस पे मूव करते हो, देन इट विल बी मूविंग ऑन एंगुलर बाइसेक्टर। हाँ, अभी यहाँ पे पॉइंट I इज मूविंग सच दैट इसका BC और AB से डिस्टेंस है सेम, यानी I होना चाहिए एंगल B के बाइसेक्टर पे। ये क्लियर? हाँ सर। देखो यार, तुम इसको ज्वाइन करोगे ना ऐसे, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट। तो दिस एंगल और दिस एंगल इक्वल। इक्वल। तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि सेंट्रोइड इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस, ऑर्थोसेंटर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स, सर्कमसेंटर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, वैसे ही इन सेंटर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर्स। बिल्कुल, इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। IAB और BC से सेम डिस्टेंस पे मूव कर रहा है तो एंगल बाइसेक्टर पे मूव करेगा। ऐसे ही IAB दिस लाइन और दिस लाइन से भी सेम डिस्टेंस पे मूव कर रहा है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम ही है, तो IA के एंगल बाइसेक्टर पे भी मूव करेगा। I का AC और BC दिस लाइन और दिस लाइन से भी सेम डिस्टेंस है, यानी I एंगल C के बाइसेक्टर पे भी मूव करेगा। अंडरस्टूड? सर आई तो फिक्स पॉइंट है ना, लेकिन बात तुम, अच्छा डाउट है, ये एक्चुअली ऐसे समझो तुम इसको, ABC AB और BC से सेम डिस्टेंस पे मूविंग एक पॉइंट एंगल बाइसेक्टर्स पे आता है। AB और AC से सेम डिस्टेंस पे मूविंग पॉइंट इसके एंगल बाइसेक्टर पे आते हैं। AC और BC से सेम डिस्टेंस पे मूविंग पॉइंट इसके एंगल बाइसेक्टर पे आते हैं। इन तीनों में जो कॉमन पॉइंट है वो ये पॉइंट है, ऐसा समझे? हाँ। हाँ, तो वो थोड़ा फील के लिए वैसा बोल रहे थे, बाकी फिक्स पॉइंट ही है, उसका कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? हाँ। हाँ, क्लियर? यस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखने का है, समझने का है। ट्रायंगल ABC, this coordinates है x1 y1, this coordinates है x2 y2, these coordinates है x3 y3, इसके अपोजिट साइड स्मॉल a, इसके अपोजिट साइड स्मॉल b, इसके अपोजिट साइड स्मॉल c। तो जैसे सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है वैसे ही इन सेंटर का भी एक्सप्रेशन होता है। फॉर्मूले ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर में नहीं होते हैं। देखो यार, तुम्हें चीज समझने का ट्राई करो, कौन से वेपन्स आपके पास अवेलेबल हैं और कौन से वेपन्स अवेलेबल नहीं है, वो पता होना चाहिए कि ये चीज हमें आती है, ये चीज हमें नहीं आती है। नहीं आती है इन द सेंस फॉर्मूले नहीं होते हैं, प्रोसीजर यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे होता है फॉर्मूला, काफी कंसेप्चुअल है इसका डेरिवेशन भी, वो देखेंगे अभी, पहले ये एक्सप्रेशन देख लो। तो ये एक्सप्रेशन है लाइक दिस, ax1 प्लस b x2 प्लस c, यानी कि साइड और अपोजिट कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट के लिए जस्ट एक्स कोऑर्डिनेट ही रेस्पॉन्सिबल होता है अपॉन a प्लस b प्लस c। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट विल बी a अपोजिट y1, b अपोजिट y2, c अपोजिट y3,
अपॉन a प्लस b प्लस, तो जस्ट कोऑर्डिनेट्स पता है आपको, साइड की लेंथ यूज करके आप फाइंड कर सकते हो क्या? इन सेंटर। हाँ बिल्कुल। इसका डेरिवेशन देखते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है। स्टार्ट करें? हाँ सर। एक बार नोट कर लो, ये इस पे क्वेश्चंस करते हैं अभी एक दो। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रोसीजर सेम वैसे है जैसे सेंट्रोइड फाइंड करते हो ना, सेम वैसे। तो दिस ए, दिस बी, दिस सी, दिस साइड है स्मॉल बी, दिस साइड इज स्मॉल सी, ये एक एंगल बाइसेक्टर आ गया। पॉइंट डी के बारे में कमेंट करोगे कुछ अबाउट पॉइंट डी? इट डिवाइड्स, मतलब BC in ratio C is to B. करेक्ट है। तो ये एंगल बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी होता है, लाइक एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन द सेम रेशियो ऑफ, As the opposite sides. हाँ मतलब कंसेक्यूटिव साइड्स या एडजेसेंट साइड्स। तो बेसिकली पी डी रेशो डी सी कितना आ गया बोलो? सी अपॉन, B. यानी यहाँ पे ये रेशो हो गया है सी रेशो बी। ठीक है, मीडियन के केस में ये मिड पॉइंट होता है, अभी है सी रेशो बी। तो पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए बोलो? सी एक्स थ्री प्लस बी X अपॉन टोटल रेशो कितना, C C plus plus B. और ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट। ये क्लियर? R. ये बताया था आपको, याद है एक बार? सेकेंड एंगल बाइसेक्टर यहां से आ रहा है, दिस ऑल्सो सेम। ओके, अभी तुम ऑब्जर्व करो इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है? इस अच्छा, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ही क्या होता है? In center. इन सेंटर। तो ये है कैपिटल आई। ओके, तो इन ट्रायंगल ए बी डी, अगेन एंगल बी का ये बाइसेक्टर है, तो ए आई रेशो आई डी विल बी सेम एज ए बी रेशो, BD. बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अभी मेरे को जैसे इतना बताओ कि जो है बी डी लेंथ कितना आ रहा है? बी डी लेंथ, ये टोटल लेंथ है ए, और इसको डिवाइड करना है आपको सी रेशो बी में, तो बी डी लेंथ कितना आ गया? AC. C upon A plus B times A. हाँ, फेवरेबल रेशो अपॉन टोटल रेशो इनटू टोटल Length. टोटल लेंथ, ऐसा लाइक सी एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन बी प्लस सी, और ये है सी एक्स, यानी कि ऐसा। ओके, तो ए बी कितना है? ए बी सी अपॉन बी डी कितना आ रहा है बोलो? ए सी अपॉन B plus C. ए प्लस, सॉरी, बी प्लस सी। ओके, तो ए आई अपॉन आई डी कितना आ गया बोलो? बी प्लस सी अपॉन, A. हाँ। अब दोबारा से डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ये है ए एक्स वन कॉमा Y1. वाई वन, दिस इज आई, और ये रेशो है बी प्लस सी रेशो, A. हाँ। और ये पॉइंट जस्ट अभी कैलकुलेट करा था, बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन B plus C. कॉमा ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट। फिर दोबारा से इंटरनल डिवीजन अप्लाई करते हैं, तो आई के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं बोलो? BX2 plus CX3 plus AX1 upon A plus B plus C. ए एक्स वन बी एक्स टू सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस C. डन। अब यार इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो ये पॉइंट है ना, ये आपको पता होना चाहिए।
जैसे सेंट्रोइड का रेशो होता है ना, वैसे ही इन सेंटर का भी रेशो होता है। किसका? इन सेंटर सेंट्रोइड का रेशो तो फिक्स होता है, 2 रेशो। 1. 1 हाँ, इन सेंटर के रेशो साइड पे डिपेंड करते हैं एक्चुअली, और वो होते हैं कुछ ऐसे। सर जरा ऊपर का दिखाना। एक सेकंड बस, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ भाई, नोट करना। ये प्रूफ नोट मत करो, डेरिवेशन रहने दो। ठीक है, इसमें जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है ना, वो ये है एक्चुअली। तो ए आई अपॉन आई डी कितना आ रहा है बोलो? बी प्लस सी अपन ए। इसको ऐसे लर्न करके रखोगे, लाइक ए आई अपॉन आई डी इज इक्वल टू सम ऑफ कंसेक्यूटिव अपॉन अपोजिट। ऐसे ही वी आई अपॉन आई ई सम ऑफ कंसेक्यूटिव अपॉन, अपोजिट। ऐसे ही सी आई अपॉन आई एफ सम ऑफ कंसेक्यूटिव अपॉन अपोजिट। अपोजिट। इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, आपको जैसे गिवन है, सपोज करो ए आई अपॉन आई डी इज इक्वल टू लेट से 5/3। तो होता क्या है ना, इसको जब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करोगे, ट्रांसपोजिशन वगैरह करोगे, तो आपको ए बी सी यानी कि साइड्स में रिलेशंस पता चलेंगे। अंडरस्टूड? हाँ हाँ, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, चाहो तो इसको नोट कर लो अभी, बाकी जब बाद में प्रॉपर नोट्स बनाओ तो तब भी कर सकते हो। सम ऑफ कंसेक्यूटिव अपॉन अपोजिट। अपोजिट, और एक इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, वो माइंड में रखना है। इन सेंटर और सेंट्रोइड ये हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही होते हैं, कोई भी टाइप का ट्राइंगल हो। बाकी राइट एंगल ट्राइंगल है तो ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर पता है हम लोगों को, ऑब्ट्यूस है तो बाहर, इक्विलेटरल है तो सारे पॉइंट्स सेम। ओके, ये एग्जांपल ट्राई करो। अ ट्राइंगल हैविंग साइड लेंथ्स as 18, 24 and 30. Find out the area of the triangle formed by in center, circumcenter and centroid. Triangle having side lengths as 18, 24 और 30. अभी क्वेश्चन है फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय इन सेंटर, सर्कमसेंटर और सेंटर। कोऑर्डिनेट्स वगैरह गिवन नहीं है आपको, जस्ट साइड लेंथ गिवन है। आदित्य, साइड्स में कुछ स्पेशलिटी दिख रहा है क्या? सर एपी में नहीं, एपी में तो है यार, ठीक है, लेकिन और कुछ स्पेशलिटी दिख रहा है क्या? भाई एपी से ट्राइंगल डिसाइड नहीं होता ना। एटीन स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर कितना होता है? 18 स्क्वायर इज 324. और समेशन कितना आ रहा है दोनों का? 30 स्क्वायर। 900.
पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। तो बेसिकली पाइथागोरस ट्रिपलेट ही है। तुम समझ रहे हो ना चीज, वो एपी से ट्रायंगल डिसाइड नहीं होता है, वो ऐसे कुछ होता है। तो डेफिनेटली ये है राइट एंगल ट्रायंगल। 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 देखो कभी भी आपको, अब तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, कोऑर्डिनेट्स नहीं है अपने पास में, है ना, कोऑर्डिनेट्स नहीं है पॉइंट्स का, बिना कोऑर्डिनेट्स की चीजें नहीं आएंगी। तो सबसे इजी वाला राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, कोई इशू नहीं है। लाइक सबसे इजी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ये, जो मैं इसको इसी पे बना रहा हूँ, लाइक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ऐसा। तुम एक चीज बताओ, सपोज करो इस ट्रायंगल को आप शिफ्ट करते हो, रोटेट वोटेट कर देते हो, ऐसे उल्टा पुल्टा कर देते हो, तो इससे एरिया चेंज होता है क्या? नहीं। हाँ नहीं होता है। तो सबसे इजी वाला ट्रायंगल बना लो, बेस्ट रहता है। ठीक है, इसे के बहुत जल्दी से कोऑर्डिनेट्स लिख दोगे तुम सारे। दिस पॉइंट को क्या लिख सकते हो बोलो? 0 कॉमा, 8 0 दिस वन इज 18 कॉमा, 0 0 एंड दिस वन इज 0 0 कॉमा 24। ये सबसे बेस्ट और सबसे इजी राइट एंगल ट्रायंगल है। इसके अलावा कुछ और बनाते हो तो फिर काफी सोचना पड़ेगा आपको कि कितने कोऑर्डिनेट्स आने वाले हैं, कहाँ पे पॉइंट है, कितने एंगल पे है, वो सारी चीजें। ओके, तो ये है ट्रायंगल, इसको एबीसी बोल देते हैं, या नहीं बोलते तब भी इशू नहीं, एबीसी। स्टार्ट करते हैं, सारे पॉइंट्स फाइंड करना। फर्स्ट है इसके अंदर इन सेंटर, सेकंड है सर्कम सेंटर और एक है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड तो ऐसे ही आ जाता है। सेंट्रोइड बताओ। 6,8। 6,8 6,8 6,8। सर्कम सेंटर 0, नहीं, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस कितना आ रहा है? 9,12 9,12। 9,12 है ना। और अभी बचा इन सेंटर, उसका तो फॉर्मूला होता है, जल्दी से इन सेंटर बता दो। साइड इनटू अपोजिट कोऑर्डिनेट अपॉन टोटल साइड्स। लाइक 18 इंटू 0, 30 इंटू 0 और 24 इंटू 18 अपॉन टोटल साइड 18 प्लस 24 और प्लस 30। देखो कितना आता है एक बार। सेम ही आएगा। 6,6 आता है। 6,6 आ रहा है क्या? 24 इंटू 18 अपॉन 80 प्लस 18 प्लस 30 यानी कि 48, 24 यानी कि 72, 18 4 6 करेक्ट है। 6,6 बेस्ट है। बस अभी डिटरमिनेंट से इसका एरिया फाइंड कर लो, हो गया क्वेश्चन सर। बताओ कितना आंसर आता है? मतलब वो सर्कम सेंटर, इन सेंटर और सेंट्रोइड सेंट्रोइड। ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। हाँ मतलब वही तो। तुम एक चीज समझने का ट्राई करो बेटा, सुनो सुनो, एच जी ओ, एच जी और ओ यही कोलिनियर होते हैं बस, एक रैंडम टाइप के ट्रायंगल के अंदर। इक्विलेटरल है तो सब सेम ही हो जाते हैं, आइसोसेलेस है तो सारे लोग कोलिनियर। कोलिनियर। इसके अलावा कुछ और है, इसके अलावा 10 इक्विलेटरल और आइसोसेलेस के अलावा तो केवल ये 3 लोग ही कोलिनियर होते हैं, आई तो कहीं ऊपर ही आता है। तो आई एच जी ये भी एक ट्रायंगल बनेगा, आई जी ओ भी एक ट्रायंगल बनेगा, आई एच ओ भी एक ट्रायंगल बनेगा। अंडरस्टूड? यस। हाँ। तो 15 फाइनल आंसर 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, और फिर इसका मॉडुलस। 15 तो 6 12 माइनस 6 माइनस 8, 9 माइनस 6 प्लस का 1, 9 6 54 72 यानी कि माइनस 18, 36 माइनस 8 माइनस 24 माइनस 18 कितना आ रहा है? नहीं यार चेतन, तुम जो बता रहे हो वो तो नहीं आ रहा है।
समझ रहे हो ना डिटरमिनेंट ओपन करना? हाँ ओपनिंग हाँ, अबाउट 6 लाइक 6 हो गया ये, तो 12 माइनस 6 यानी कि 6, फिर 8, 9 माइनस 6 यानी कि 3, फिर यूज करोगे 1, 9 6 जा 54 माइनस 72 यानी कि माइनस का 18। तो ये हो गया अभी 36 माइनस 24 माइनस 18 यानी कि माइनस 6/2। फाइनल आंसर। फाइनल आंसर इज, सर हाँ बोलो। राइट एंगल ट्रायंगल है तो फिर वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से बेटा नहीं तुम कर समझ ही नहीं रहे हो यार, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है क्या? GOI वाला, हाँ सर नहीं है। वो उस ट्रायंगल उसका एरिया थोड़ी पूछ रहे हैं यार, फिर तो इतना सब क्यों करते हैं हम लोग? नहीं। हाँ सर और तुम्हें लगता है 11th क्लास में उसका एरिया पूछना चाहिए? नहीं। हाँ। अब ये भी चेक कर लो, बाई चांस यदि ये राइट एंगल आ रहा है तो कोई इशू नहीं है, उसके लिए डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे आपको, कोई मतलब नहीं है। जितनी देर में तुम डिस्टेंस निकालोगे ना, उतनी देर में तो तुम ये डिटर्मिनेंट ही सॉल्व कर लोगे। क्लियर? हाँ सर। एक पॉइंट और, इसको ऑर्थो सेंटर में ही लिखते हैं। ऑर्थो सेंटर कहाँ पे है? ये रहा। ठीक है, ऑर्थो सेंटर के एक पॉइंट अंदर एक पॉइंट और है, ये देख लेते हैं। सिंपल पॉइंट है और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये दिख रहा है आपको ट्रायंगल एबीसी? हाँ हाँ, तो ऑर्थो सेंटर है H, देन ट्रायंगल ABH का ऑर्थो सेंटर होता है पॉइंट C। क्या होता है? पॉइंट सी। सोचना है इसको, थोड़ा सोचना है ना, लेक्चर का सोचना है इसको अपने आप से। ऐसे ट्रायंगल ACH, इसका ऑर्थो सेंटर पॉइंट बी B। ऐसे ट्रायंगल BHC का ऑर्थो सेंटर, ए हाँ शीट में है क्वेश्चन इसके ऊपर, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2, और ऑब्जेक्टिव में मिलेगा तुम्हें क्वेश्चन इसके ऊपर एक। ठीक है, तो ट्रायंगल ABH या AHB, इसका ऑर्थो सेंटर होता है C। AHC का ऑर्थो सेंटर होता है B। ऐसे ही BHC का ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ए। A। ठीक है, ओके, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। सपोज करो कोई रैंडम ट्रायंगल है, कर सकते हो ना, ये क्वेश्चन करने का रिक्वायरमेंट है नहीं वैसे। सपोज करो ये पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट गिवन है, फाइंड आउट इन सेंटर। तो इन सेंटर के लिए कुछ भी नहीं है, ये डिस्टेंस फाइंड करना, कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई, डिस्टेंस फाइंड करना, कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई, डिस्टेंस फाइंड करना, कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई अपॉन टोटल साइड्स। करना है क्या इसके ऊपर क्वेश्चन, या स्किप करें? बोलो करना है क्या? नहीं सर। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तन्मय कोऑर्डिनेट्स बताओ कुछ भी। तो एक स्क्रीन नहीं दिख रही। एक मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ कोऑर्डिनेट्स बोलो कोई भी रैंडम एक एक। 0,0। इतने सिंपल बोल रहे हो यार, कुछ 1, -2 लिख लेते हैं। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स 3,-5। 3, -1 एंड पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स 7,3। 7, 3 लिख लेते हैं। फाइंड इन सेंटर। बस ऐसा ना हो कि एक कोलिनियर पॉइंट्स आ रहे हो। एक बार एबी का स्लोप बताओ कितना आता है? -2 -1 यानी कि -1/-2, 1/2। AC का स्लोप कितना आता है? 5/8। नहीं है, स्लोप सेम नहीं है, इसका मतलब ये लोग कोलिनियर तो नहीं है, कंफर्म है ट्रायंगल बन रहा होगा। इन सेंटर फाइंड करो इसका। थोड़ा फास्ट करते हैं, अरे ना, थोड़ा पोर्शन कवर हो जाएगा इसलिए।
ए बी डिस्टेंस कितना आ रहा है? √5 √5 बी सी डिस्टेंस कितना आ रहा है? 4√2 ए सी डिस्टेंस कितना आ रहा है? √61 √61. फाइंड इन सेंटर. काफी सिंपल क्वेश्चन है. 4√2 into 1 plus √5 into 7 plus √61 into 3 upon total sides. ऐसा क्लियर? ठीक है, स्किप करते हैं यार, वो सिंपल ही है ना, कुछ है नहीं उसमें, कोई कंसेप्ट नहीं है, वरना देखते हैं उसे भी. एक ये समझो यार, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अच्छा, वो आपको बताया था ना, लाइक टू स्लोप्स गिवन है, तो एंगल बिटवीन दोस टू लाइंस tan थीटा इज इक्वल टू m1 minus m2 upon 1 plus M1 m1 m2. करेक्ट है. और सपोज करो उनमें से कोई भी एक स्लोप है नॉट डिफाइन, तो जो डिफाइन है उसको 1 upon m यूज कर और मॉड लगा देते हैं. क्लियर? हाँ ठीक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दिस. लाइक एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, ऑल थ्री साइड्स आर सेम. दिस पॉइंट इज ए, बी और सी. इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स है x2 y2, इसके कोऑर्डिनेट्स है x3 y3. तो यहाँ पे 3 वर्टेक्स है और टोटल जो वेरिएबल है वो 6 हो गए, x1 y1 x2 y2 x3 y3. तो पॉइंट है ये, ऑल 6 आउट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 कैन नॉट बी rational at the same time in case of equilateral triangle. मतलब ये सारे लोग साइमल्टेनियसली रेशनल नहीं हो सकते, यानी इनमें से मिनिमम 1 या एटलीस्ट 1 तो मस्ट क्या होना चाहिए? इरेशनल. सपोज करो बी, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, लाइक बी के कोऑर्डिनेट है 2,3, सी के कोऑर्डिनेट है 1,4. ठीक है, find out coordinates of point A such that ABC is an equilateral triangle. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी. ऑप्शन ए में सपोज करो ऐसा कुछ लिखा हुआ है -7,2. ऑप्शन बी में लिखा हुआ है लाइक 5,-3. ऑप्शन सी में लिखा हुआ है लेट्स से 6,10. ऑप्शन डी में लिखा हुआ है नन ऑफ दीज. 100% आंसर क्या है? पॉसिबल ही नहीं है कि ऑल 6 साइमल्टेनियसली क्या हो जाए? रैशनल. क्या लगता है, क्या रीजन है इसका? देखो इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लाइक ये पॉइंट है x1 y1, दिस पॉइंट इज x2 y2, दिस पॉइंट है x3 y3. इसको एक सेकंड के लिए मैं बोल देता हूँ m1, इसको एक सेकंड के लिए बोल देता हूँ m2. ये एंगल कंफर्म कितना आएगा बोलो? 60 डिग्री. m1 कितना आ गया? y2 minus y1 upon x2 minus x1. ऐसे ही m2 क्या आएगा बोलो? x3 minus y3 minus y2 upon x3 minus x2. बिल्कुल ठीक है. m2 is equal to y3 minus y2 upon x3 minus x2 और tan 60 डिग्री यानी कि √3 is equal to m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. हाँ मॉड, बिल्कुल मॉड हटाओगे तो फिर प्लस माइनस. सपोज करो x1 y1 x2 y2 और x3 y3 ऑल 6
लेट्स से रेशनल हो जाते हैं, तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा? वो मतलब मॉड की वैल्यू भी रैशनल हो जाएगी। 100% रेशनल ही हो जाएगी, क्योंकि रेशनल नंबर्स की कैलकुलेशन से आपको रेशनल आंसर ही मिलते हैं। 5/2 प्लस 22/7 प्लस 33/19 2500 ऐसा कुछ लिखा हुआ है ऐसा। फिर माइनस भी चल रहा है, अपॉन में सपोज करो 7/209 लिखा हुआ है, प्लस में भी कुछ लिखा हुआ है, +1 भी लिखा हुआ है, इंटू 5 करोड़ कुछ लिखा हुआ है, अपॉन 330 लिखा हुआ है। इस सब से कैलकुलेशन से जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? रैशनल। रेशनल आंसर ही आएगा 100%। इन सब में √3 ऐसे सडनली क्रिएट थोड़ी होगा, समझ रहे हो? हाँ जी। रेशनल नंबर्स की कैलकुलेशन से रेशनल आंसर ही आता है। हाँ, बस तुम स्क्वायर रूट अप्लाई ना करो, उस पे क्यूब रूट अप्लाई ना करो, उसमें फिर सोचना पड़ता है। जैसे 8 पे आपने क्यूब रूट अप्लाई किया, कोई इशू नहीं है। 7 पे आपने क्यूब रूट अप्लाई किया ना, तो फंस गए। अंडरस्टूड? हाँ। तो ये वैल्यू √3 तभी पॉसिबल है जब m1 और m2 इनमें से एक क्या बन जाए, फिर है। और वो तभी पॉसिबल है जब m1 के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं इनमें से कोई एक प्रॉब्लम क्रिएट करे, कोई प्रॉब्लम इन द एक सेंस रैशनल है। √3 टाइप का नंबर हो। ठीक है? पॉसिबल ओनली इफ m1 और m2 और बोथ क्या, आर ई रैशनल। इरेशनल। बस इतना ही इसका एक्सप्लेनेशन है। अंडरस्टूड? तो सारे पॉइंट्स इरेशनल हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बनाना एक ट्रायंगल इरेशनल, देखो तुम ऐसे बना सकते हो। ये ऐसे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल सोच रहा हूं मैं, कोई भी अपने माइंड में। सपोज करो ये पॉइंट है √3 डिस्टेंस ये ले लेते हैं, √2 ये ले लेते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? √3 कॉमा रूट √2, डिस्टेंस को कुछ √5 अज्यूम कर लो, तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया? √3 प्लस √5 कॉमा √2। समझ रहे हो ना? हाँ सर। ये एंगल 60 डिग्री है, ये साइड है √5, इससे हाइट पता कर लो कैसे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, तो ये हाइट आ जाएगा, मिड पॉइंट आएगा, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट वही होने वाला है, फिर हाइट उससे ऐड कर देना। तो सारे इरेशनल हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सारे रेशनल नहीं हो सकते बस एट अ टाइम, उसके अलावा कुछ भी पॉसिबिलिटी है। डन? यस सर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। फर्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। लाइक फर्स्ट लाइन ये है, सेकेंड लाइन ये है, ये लाइन है लाइक दिस, ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लाइक लाइंस हैं पैरेलल, तो कोफिशिएंट ऑफ x और y एग्जैक्ट क्या होने चाहिए? इक्वल। इक्वल, तभी स्लोप सेम आएगा। कई बार इक्वल नहीं होता है, जैसे ये एग्जांपल है, लाइक दिस लाइन और दिस लाइन। ये है 2x माइनस 3y प्लस का 7 इज इक्वल टू 0, और लेट से दिस लाइन है 4x माइनस 6y प्लस का लिख लेते हैं कुछ भी, 9 इज इक्वल टू 0 ऐसा। तो दीज टू लाइंस आर पैरेलल और नॉट? यस। डेफिनेटली पैरेलल। लेकिन आप क्या करोगे, या तो इसको मल्टीप्लाई विद 2 कर दो, या फिर सेकंड वाले को डिवाइड विद 2 कर दो। हाँ, और स्ट्रक्चर सेम बना दो, स्टार्टिंग वाला x और y। ये कंफर्म है कि कांस्टेंट भी सेम नहीं हो सकते, और वरना तो लाइन ही सेम हो जाएंगे। समझ रहे हो ना? हाँ। हाँ, पैरेलल लाइंस में स्पेशलिटी क्या होती है? डिस्टेंस हर जगह पे क्या आता है इनमें? इक्वल। इक्वल। इसको मैं बोल रहा हूँ डिस्टेंस d, और डिस्टेंस d होता है ये मॉडुलस ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। डन? इसका डेरिवेशन क्या है वो देखेंगे बाद में, पहले तुम इसका आंसर बताओ। अब वापस लाइन में एंटर कर गए यार हम वन लोग, है ना? बाई टू।
अब वापस लाइन में एंटर कर गए आपको। तुम पोर्शन कौन सा चेंज कर रहे हो, ये फर्स्ट वन या सेकंड वन वाला? सेकेंड सेकंड कर लो, कोई इशू नहीं है। तो ये बन गया 2x माइनस 3y प्लस का 9/2 इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू c1 माइनस c2, सारी वैल्यूज विद साइन, ये डिफॉल्ट है। सपोज करो यहाँ पे नेगेटिव होता तो नेगेटिव नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव। तो c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 20 b स्क्वायर। तो ये हो गया 14 माइनस का 9 यानी कि 5 अपॉन 2.5 upon root 13 2 रूट 13। ये इसका है आंसर। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे जो है नेगेटिव आता तो आप आंसर पॉजिटिव बताते हैं, क्योंकि डिस्टेंस है, नेगेटिव नहीं हो सकती है। बस पॉइंट ये है कि सपोज करो आपको डिस्टेंस गिवन है 5, तो फिर आप इसको ओपन करोगे यूजिंग, plus minus 5 हाँ, तो फिर डबल आंसर्स मिलते हैं। क्लियर? डबल आंसर्स क्यों मिलेंगे? बेटा एक लाइन के पैरेलल सेम डिस्टेंस पे कितने लाइन दो पॉसिबल? लाइन हाँ, समझ गए? हाँ सर ऐसा। तो ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट है लाइक दिस पॉइंट इज p x1 y1, line is like ax plus by plus c is equal to 0. Point है this perpendicular distance, ये perpendicular distance of point from a given line, of point p from the line. क्या लगता है कैसे कैलकुलेट करोगे वो? अच्छा, इसका इक्वेशन फाइंड कर सकते हो, दिस इक्वेशन हाँ सर बहुत इजीली। इसका स्लोप है माइनस ए अपॉन बी, तो परपेंडिकुलर स्लोप b कितना है? upon y और इसको इस पॉइंट से पास कर दो, y माइनस वाई कोऑर्डिनेट, स्लोप x माइनस x x coordinate x कोऑर्डिनेट, तो उसका इक्वेशन आएगा। उस तो इक्वेशन को हम और इस सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला से ही डिस्टेंस आ डिस्टेंस जाएगी। हाँ, इतना सब नहीं करते हैं, वो जो सब किया है ना हम लोगों ने, उसके बाद में एक एक्सप्रेशन आता है, इस एक्सप्रेशन को डायरेक्ट लर्न करके रखना होता है, हम लोग को इम्पोर्टेंट है। बाकी इस डेरिवेशन में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, होता तो डिस्कस करते हैं हम लोग। और ये है दिस, इस पॉइंट को एज इट इज आप यहाँ पे पुट करोगे, है ना, ax1 प्लस का by1 प्लस का c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 20 दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम द गिवन लाइन। अच्छा एक बात ये बताओ, वो ax पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स उस लाइन में सब डालेंगे कुछ और विद हम साइन, लिंक सब कुछ विद साइन। अच्छा ये बताओ, ये वैल्यू तो जीरो आ रही है, तो ये तो जीरो आना चाहिए। लेकिन वो x और y डिफरेंट है नहीं यार एक्चुअली, हाँ बोलो। वो x1 y1 हाँ मतलब ये पॉइंट इस लाइन पे लाई नहीं कर रहा है ना भाई, जीरो ये केवल उन्हीं के लिए है जो पॉइंट्स इस लाइन पे है लाई करते हैं, केवल वही सेटिस्फाई करेंगे, उसके अलावा ये कभी जीरो नहीं आएगा। जीरो आ गया मतलब वो सी के ऊपर है, डिस्टेंस जीरो। डन, हाँ ये पॉइंट नोट करो आप। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एज इट इज विदाउट एनी सिली मिस्टेक और विद साइन। यार मैथ्स में हर जगह पे सारी चीजें विद साइन ही यूज करते हैं ना, तो ये विद साइन यूज करोगे आप, अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा ये पॉइंट है p, इसको मैं बोल रहा हूँ पॉइंट q। क्या बोल रहे हैं? पॉइंट q q। इसको ध्यान रखना, इसको हम लोग बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? फुट ऑफ, perpendicular या फिर फुट ऑफ नॉर्मल। मतलब आपने जो 90 डिग्री या फुट ऑफ एल्टीट्यूड बोल दो, एक ही बात है, फुट ऑफ एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं। मतलब आपने पॉइंट पी से जो नॉर्मल ड्रॉ किया है या फिर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है या फिर जो एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, वो इस लाइन को कहाँ पे मीट हो रहा है, कैसे फाइंड करोगे? जस्ट अभी देखा था, स्लोप, परपेंडिकुलर स्लोप, उसका इक्वेशन, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। डन। yes हाँ फिर एक ये होता है
सच दैट दिस डिस्टेंस और दिस डिस्टेंस सेम, और साथ में ये एंगल 90 डिग्री। तो क्या लगता है आर को क्या बोलना चाहिए पॉइंट पी के रेस्पेक्ट में? मतलब पॉइंट पी के लिए आर क्या चीज है? मिरर। मिरर इमेज, बिल्कुल सही है। तो इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, इमेज ऑफ पॉइंट। P. हाँ मतलब जो भी पॉइंट है पी बोल दो इन द गिवन लाइन, ऐसा। ये है फुट ऑफ नॉर्मल, ये सभी लिखो क्या, ऑफ पॉइंट पी। समझ आ रहा है ना आप लोगों को? हाँ उसी का है वो, ऑफ पॉइंट पी का ही है। तो यार ये कोऑर्डिनेट्स हम लोग क्या डायरेक्ट लर्न करके रखते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में यूज होते हैं। बाकी डेरिवेशन जो जस्ट अभी देखा था वही डेरिवेशन है। अच्छा आर कैसे डिराइव करोगे? सपोज करो आर है लेट्स से एच कॉमा के, तो एच के और पी का मिड पॉइंट क्या होगा? Q. क्यू। तो फिर वहां से वो आ जाता है। तो सेकंड पॉइंट है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसको डायरेक्ट में क्यू बोल रहा हूँ मेरे भी, है ना। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स आते हैं लाइक दिस, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू, क्यू के कोऑर्डिनेट्स में अभी x कॉमा y कंसीडर कर रहा हूँ ना, यहाँ पे लिख देते हैं इसको। x माइनस x1 अपॉन a, यानी x, ये x1 है, x माइनस x1 अपॉन दिस कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस ऑफ, इस पॉइंट को एज इट इज पुट करोगे जैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस के फॉर्मूले में पुट करते थे, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं आता है, ध्यान रखना, नो स्क्वायर रूट। वो आता है केवल परपेंडिकुलर डिस्टेंस के फॉर्मूले में और टू पैरेलल लाइंस में जो डिस्टेंस होती है उस फॉर्मूले में। डन। हाँ थर्ड पॉइंट, आर विच इज इमेज एक्स कॉमा वाई, इसको भी एक सेकंड के लिए एक्स कॉमा वाई बोल देते हैं। तो ये होता है लाइक दिस, सेम स्ट्रक्चर है, पूरा सेम स्ट्रक्चर है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, बस यहाँ पे है माइनस का 2 टाइम्स। एक्चुअली डिराइव करते हो ना तो आप मिड पॉइंट इक्वल करते हो, तो मिड पॉइंट में अपॉन 2 आता है, तो ये वही 2 है एक्चुअल में। तो ये हो गया ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी। ये नोट करो, क्वेश्चंस करते हैं इनके ऊपर। सर, इसमें x माइनस एक्स वन अपॉन ए उसका x कोऑर्डिनेट होगा ना? नहीं नहीं बेटा, ये x माइनस एक्स वन अपॉन पूरा x कोऑर्डिनेट नहीं है। तुम x1 कॉमा y1 ये आपको गिवन होगा, ठीक है, हाँ लाइक सर। 2,3 ये लाइन गिवन होगी, 2,3 को उधर पुट करोगे तो ये पूरा पोर्शन कांस्टेंट है, ये समझ आ रहा है? हाँ सर, x1 कांस्टेंट है, y1 कांस्टेंट है, a और b कांस्टेंट है। मतलब तो एक उससे तो x निकालेंगे और उससे y निकालेंगे। हाँ x निकालोगे और y निकालोगे, ये पेयर ले लोगे तो x आ जाएगा, दिस पेयर यूज करोगे तो y। ऐसा करेंगे। क्वेश्चंस तुम एक बार ये नोट कर लो बस। हाँ नो स्क्वायर रूट, और यहाँ पे भी नो स्क्वायर रूट भैया, केवल परपेंडिकुलर डिस्टेंस और डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, इसी में स्क्वायर रूट आता है, बाकी इमेज और फुट ऑफ परपेंडिकुलर में नहीं आती। नोटेड। हाँ सर। नेक्स्ट एग्जांपल, ये ट्रायंगल है ABC। देखो यार हम लोगों ने सेंट्रोइड फाइंड किया था, सरकम सेंटर हो गया था, ऑर्थो सेंटर हो गया था, इन सेंटर भी सीख ही गए हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। फिर हम लोग उसके रिवर्स क्वेश्चंस पे आ गए थे। लाइक एक क्वेश्चन के अंदर आपको पॉइंट ए गिवन था, दिस मीडियन गिवन था, दिस मीडियन गिवन था,
फिर आपको बोला था पॉइंट बी और पॉइंट सी फाइंड करने को। सपोज करो ये है ऐसा और ये है लाइक दिस, और लेट्स से ये पॉइंट है 2,7। पॉइंट बी कैसे फाइंड करोगे बोलो? लेट्स से पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट है h, देन y कोऑर्डिनेट h+1। या थोड़ा रिवीजन करो यार प्लीज, है ना, सेंट्रोइड में करवाया था सेम क्वेश्चन। तो इस हाँ लाइन को यूज करके एक्स कोऑर्डिनेट मैंने यूज किया h, तो y अपने आप से कितना हो गया h+1। नाउ ए बी का मिड पॉइंट विल सेटिस्फाई दिस लाइन। दिस लाइन, तो h+2/2 x कोऑर्डिनेट, h+1+7/2 y कोऑर्डिनेट, और वो सेटिस्फाई करेगा दिस को। अंडरस्टूड? हाँ सर। तो यहाँ से पॉइंट h, लेट से पॉइंट c का x कोऑर्डिनेट है k, x कोऑर्डिनेट है k, तो y कोऑर्डिनेट कितना आ गया 2k + 7/। 7/3 अब ए सी का मिड पॉइंट विल सेटिस्फाई, x-1+1। करेक्ट है। तो ये रिवर्स क्वेश्चन हो गया ना, इसको रिवर्स क्वेश्चन की कैटेगरी में बोल देते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन ये सॉल्व किया था, पॉइंट ए गिवन है, पॉइंट बी और पॉइंट सी गिवन है, और इसका क्या बोलते हैं इसको, ऑर्थो सेंटर भी गिवन है। लेट्स से ये 2,3, ये 5,7, ये हो गया लेट्स से 0,2, फाइंड करना है पॉइंट ए। तो ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन था। ए को एक सेकंड के लिए बोल दो आप p, q, दिस का स्लोप और दिस का स्लोप मल्टीप्लिकेशन, माइनस करेक्ट है। ऐसे ही दिस का स्लोप और दिस का स्लोप मल्टीप्लिकेशन, -1। तो इक्वेशन पी और क्यू की वैल्यू सॉल्व। ये एल्टीट्यूड रिलेटेड रिवर्स क्वेश्चन हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस। ये सरकम सेंटर रिलेटेड रिवर्स क्वेश्चन है। पॉइंट ए बी सी, पॉइंट ए को बोल देते हैं कुछ भी चेतन कोई भी कोऑर्डिनेट बताओ पॉइंट ए में। 4,3। 4,3 ले लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स AB एंड ACR। लाइन की इक्वेशन बताओ कोई भी रैंडम, बस 4,3 लाइन ही करना चाहिए उसमें, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इधर कहीं पे आएगा ना, इसके ऊपर 4,3 कैसे आएगा? x-3y+1। x-3y plus 1 = 1 is equal to 0 and एक और 2x बोलो, - y+3। 2x - y plus 3 is equal to 0। 4,3 तो नहीं आ रहा, इसके ऊपर नहीं आ रहा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, आपको पॉइंट ए गिवन है, AB और AC, इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स गिवन है, फाइंड B and C and then line BC। बेसिकली क्वेश्चन यही आता है, फाइंड इक्वेशन ऑफ BC। मतलब B और C फाइंड करने होते हैं, फिर सब आ जाता है, AB आ जाता है, AC आ जाता है, BC भी आ जाता है, सब आ जाता है। अच्छा, क्वेश्चन ये रहा होता कि फाइंड सरकम सेंटर, देन इंटरसेक्शन ऑफ करेक्ट। ABC। अभी क्या करोगे ये बोलो? सर मतलब ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि मतलब अगर AC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे B लाइन कर रहा होगा और AB के इस पर C। कोई जरूरी नहीं है, ये तो बताया था आपको यार, समझ गए? हाँ सर। इधर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उधर कैसे टर्न हो जाएगा? नहीं। हाँ, तो कोई जरूरी नहीं होता, कोई कंपलसरी नहीं होता। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, बस तुम एक डायग्राम बना दो। मैं यहाँ पे डायग्राम इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि डायग्राम बनाते ही तुम्हें समझ में आ जाएगा कि पॉइंट बी कैसे फाइंड करना है। बस तुम अपनी नोटबुक में डायग्राम बना दो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को शो कर दो, कैसे शो करता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को। एक ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, दिस एंगल, 90 ये दोनों पोर्शन इक्वल। इक्वल। इस एंगल सॉरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन है दिस, x - 3y + 1 = 0। प्रथम पॉइंट बी कैसे फाइंड करोगे बोलो, विद इन 10 सेकेंड्स।
सर मतलब ए से वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वल होगा और इधर भी सेम ही डिस्टेंस होगा। और इजी बताओ। भाई ये एंगल 90 डिग्री है, ये दोनों पोर्शन सेम है, तो बी इसका मिरर इमेज ही हो गया ना पॉइंट ए का। हाँ सर। नहीं हुआ बताओ। हाँ सर। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। पॉइंट बी, मिरर इमेज ऑफ पॉइंट ए इन ए बी L1, नॉट ए बी, L1। मिरर इमेज कैसे फाइंड करते हैं? ऐसे x माइनस एक्स वन अपॉन ए ए कितना है वहां पे? 1 1। y माइनस वाई वन अपॉन बी -3। एक चीज ध्यान रखना, कई बार इस तरीके से इक्वेशन होती है 3y प्लस एक्स, तो ये मिस्टेक मत कर देना यार, इसमें a 3 नहीं है, a तो कोफिशिएंट ऑफ x ही है। तो x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस का 2 टाइम्स फुट ऑफ परपेंडिकुलर केस में -2 नहीं आता है, वहां पे -1 जस्ट माइनस ही आता है, यहाँ पे -2 आता है। इस पॉइंट को 4,3 को एज इट इज यहाँ पे पुट करो, कितना आ रहा है बोलो? 4 माइनस 9 प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कितना आ रहा है बोलो? 1 प्लस 4 3 सर 9। जल्दी से x बताओ, भाई बताओ कितना आता है? x 24/5 24 अपॉन 5। and y 3/5 ये हो गया अभी 4 प्लस 1 यानी कि 5 माइनस 9 यानी -4 यानी 8 अपॉन 10 यानी कि 4/5 5। 4 अपॉन 5 प्लस 4 24 अपॉन और 5, 24/5 करेक्ट है। और ये बन गया अभी 4 अपॉन 5 इंटू माइनस का 3 यानी कि माइनस का 12 अपॉन 5 प्लस का 3। आंसर 3/5 करेक्ट है। पॉइंट सी फाइंड करो अभी। प्रथम क्लियर हो रहा है ना आपको? तन्मय कोई डाउट? नहीं सर। आदित्य नहीं सर करो, पॉइंट सी फाइंड करो। सो पॉइंट सी यानी मिरर में जो पॉइंट है इन L2, सेम स्ट्रक्चर है, सेम कैलकुलेशन है, डेटा थोड़ा डिफरेंट है। x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल y माइनस वाई वन अपॉन बी, कितना है यहाँ पे? माइनस का 1 -1 इज इक्वल टू माइनस का 2 टाइम्स, उस पॉइंट को पुट करोगे यहाँ पे इस लाइन में, तो कितना आ रहा है? ये 4 8 माइनस 3 प्लस 3 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 5। करेक्ट। x एंड y इज इक्वल टू माइनस का 12 अपॉन 5 कॉमा 41/5। करेक्ट। क्लियर? तो ये हो गया रिवर्स क्वेश्चन रिलेटेड टू सरकम सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
नेक्स्ट एग्जांपल ये लिखो, ट्रायंगल है ABC, पॉइंट ए गिवन है 3, -1, ठीक है। नाउ आगे क्वेश्चन है ये, x - 4y + 10 = 0 एंड 6x + 10y - 59 = 0। तुम लोग समझ रहे हो ना, ये सब इनके एप्लीकेशंस हैं, लाइक मीडियन के एप्लीकेशन, एल्टीट्यूड्स के एप्लीकेशंस, एंगल बाइसेक्टर्स के एप्लीकेशंस, सर्कमसेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के एप्लीकेशंस। ऐसा अभी यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग। x - 4y + 10 = 0 and 6x + 10y - 59 = 0 are the equations of angle bisector and median through, अच्छा 3, -1 सेटिस्फाई कर रहा है क्या किसी पॉइंट को, किसी लाइन को? नहीं सर। 3, -1 दिस सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दिस को भी सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है, ठीक है। थ्रू रिमेनिंग 2 वर्टेक्स, एक्चुअली ऐसा रिमेनिंग बोलता नहीं कभी क्वेश्चन में, वो सोचना पड़ता है आपको। 3, -1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब रिमेनिंग 2 वर्टेक्स की बात हो रही है। तो रिमेनिंग 2 वर्टेक्स डिटरमाइन 2 वर्टिसेस B and C बोल देते हैं, determine coordinates of B and C, ये क्वेश्चन सोचो। देखो सेंट्रोइड फाइंड करना, ये सब फाइंड करना इजी होता है ना, इनके रिवर्स जो क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इनके एप्लीकेशंस वो थोड़ा सोचना पड़ता है हमें। प्रथम क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए? एक तो एंगल बाइसेक्टर गिवन है, और पॉइंट सी के थ्रू मीडियन गिवन है। मीडियन का वर्क होता है अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करना, और एंगल बाइसेक्टर का तो वर्क पता ही है, कॉमन सा, ये नाम ही लिखा हुआ है, एंगल को बाइसेक्ट करना। एंगल बाइसेक्टर्स पे लाई करते हैं इन सेंटर। चेतन मीडियंस पे कौन लाई करते हैं? चेतन वॉइस नहीं आ रहा है तुम्हारा। हाँ सर। मीडियंस पे कौन लाई करता है? मीडियंस पे सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड। सर्कम सेंटर्स कहाँ पे लाई करता है? सर्कम सेंटर्स नहीं बोलना चाहिए, सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर कहाँ पे लाई करता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और एंगल बाइसेक्टर पे कौन लाई करता है? इन सेंटर। हाँ, क्वेश्चन सर्कम सेंटर इन सेंटर ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको बी और सी फाइंड करना है। सोचो, पॉइंट बी तो काफी इजीली फाइंड कर सकते हो, काफी इजीली। तन्मय तुम बताओ पॉइंट बी कैसे फाइंड करना है? मिरर इमेज। मिरर इमेज नहीं बोल सकते यार, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है, वो जस्ट बाइसेक्टर है, जस्ट मीडियन है। सर वो अभी किया था वैसे ही सेम। L1 को यूज करके पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स लिख दो, कुछ भी। सपोज करो x कोऑर्डिनेट है h, हाँ तो तो y मतलब AB कोऑर्डिनेट का कितना मिड आ गया? पॉइंट, AB के मिड पॉइंट को हाँ उस लाइन फेस में डालना। हाँ, लेट्स से पॉइंट बी का x कोऑर्डिनेट है h, तो y कोऑर्डिनेट कितना आ गया बोलो? h प्लस 10/4।
ट्राई करते हैं हम लोग वेरिएबल्स को मिनिमाइज करने का, मतलब जितने कम यूज कर सको ना बेस्ट रहता है। ओके, और अभी मिड पॉइंट ऑफ ए बी विल सेटिस्फाई L2। करो सेटिस्फाई, कितना आंसर आता है बताओ एक बार, h इज इक्वल टू कितना था? काफी ज्यादा सिंपल आ रहा है, बस कैलकुलेशन देखने में टफ लग रहा था। है h इज इक्वल टू 10 10। तो h इज इक्वल टू 10, यानी पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए बोलो? 10, 5 5। ओके, अब पॉइंट सी पे आते हैं। पॉइंट सी कैसे फाइंड करना है ये बताओ। अच्छा, इक्वेशन ऑफ मतलब बीसी, उसका मिड पॉइंट उस लाइन पे लाई कर रहा है और सी भी लाई कर रहा है, तो नहीं सी तो L2 पे लाई कर रहा है, तो तुम चाहो तो ऐसा कुछ लिख सकते हो, ए सपोज बी करो के सी मिड का पॉइंट और सी क्या, ए बी का मिड पॉइंट और सी क्या? नहीं सर। हाँ, तुम सी L2 को यूज करके सी के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हो। सपोज करो सी का एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हो के, देन वाई कुछ तो आ जाएगा फिर वहां से, हाँ लेकिन देन के क्या करना चाहिए? हाँ। अच्छा ये बताओ, इक्वेशन ऑफ बीसी लिख सकते हैं क्या? एक पॉइंट तो आई गया बी, 10,5। इक्वेशन ऑफ बीसी प्लॉट कर सकते हो क्या कैसे भी? ये तो 10,5 आई गया है। सपोज मेरे को इक्वेशन ऑफ बीसी चाहिए, काफी इजी मेथड से क्या करना चाहिए? देखो एक काम तो ये कर सकते हैं, स्लोप ऑफ ए बी कितना आ रहा है? -6/-7 -6/-7, यानी कि 6/7। 7 ML1 कितना आ रहा है?1 by 4 1/4 1/4 बीसी का स्लोप आप कंसीडर कर लो क्या? 1 by 1 M, दिस थीटा ऊपर अप्लाई करो tan थीटा, इधर भी अप्लाई करो tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, यहाँ पे tan थीटा अप्लाई करते हैं, मॉडुलस ऑफ M1 माइनस M2, 6/7 माइनस 1/4। समझ रहे हो ना? हाँ सर सो M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2 इज इक्वल tan थीटा। अभी कितना लिखोगे बोलो? M माइनस 1/4 1 प्लस M1 M2, यानी कि M अपॉन 4 4, ऐसा ठीक है।
यहाँ पे अभी एलसीएम कितना आ रहा है ऊपर 28, 7 4 यानी कि 24 माइनस 4 7 यानी कि 7, दिस इज 17 अपॉन 28 एंड डिनोमिनेटर 28 और 28 प्लस 6 34 34 34, 28 वगैरह कैंसिल, 17 अपॉन 34 1 by 1 by 2 1 अपॉन 2 मॉड अपन करोगे तो प्लस माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू ऑन द राइट साइड 4m माइनस 1 अपॉन 4 प्लस 4 plus m। जल्दी से बताओ प्लस यूज करके और माइनस यूज करके क्या वैल्यूज आ रहा है? तो इधर प्लस माइनस है, ओपन नहीं करेंगे कहाँ पे इस वाले मोड को। बेटा तुम समझ ही नहीं रहे बात को। यहाँ तो ऑलरेडी 1/2 आ रहा था, 1/2 का मैग्नीट्यूड कितना होता है? प्लस माइनस 1। अरे नहीं, हाँ प्लस माइनस 1/2 इसलिए नहीं आया है, पहले तुमने 1/2 का मैग्नीट्यूड देखा तो ये 1/2 होता है, फिर तुमने राइट साइड वाला मॉड ओपन किया, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 देन x इज इक्वल टू, हाँ प्लस माइनस 1 by सपोज करो यहाँ पे 2 माइनस होता तो माइनस 1/2 का भी मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 by 2। हाँ फिर राइट साइड देखोगे मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। हाँ बाकी चाहो तो ऐसा भी सोच सकते हो, लाइक मॉड ऑफ a इज इक्वल टू मॉड ऑफ b देन a इज इक्वल टू प्लस माइनस। प्लस माइनस। हाँ बिल्कुल, करो m फाइंड करो जल्दी से कितना आता है देखते हैं। ये क्वेश्चन मिलेगा आपको एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में, काफी क्लासिक क्वेश्चन है और थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। इन कंसेप्ट काफी इसी क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन के अंदर। तो प्लस यूज करने पे क्या आ रहा है देखो भाई जल्दी से, 4 प्लस m इज इक्वल टू by माइनस का 2 यानी कि 6 और 7 है, m इज इक्वल टू 6 अपॉन 7 माइनस यूज करते हैं, 4 प्लस m इज इक्वल टू माइनस का 8m प्लस का 2 यानी कि 9m इज इक्वल टू माइनस का 2, m इज इक्वल टू माइनस 2 by 9 2 अपॉन 9। अच्छा इन दोनों में स्लोप कौन सा यूज करना चाहिए m के लिए, क्या लगता है? 6 अपॉन 7 और माइनस 2 अपॉन 9? आदि तुम बताओ। प्रथम क्या लगता है स्लोप कौन सा यूज करना चाहिए, 6 अपॉन 7 और 2 अपॉन 9? 4 BC 6/7 6 अपॉन 7 एक्चुअली यूज नहीं कर सकते यार, क्योंकि 6 अपॉन 7 ऑलरेडी किसका स्लोप है? AP का। तो क्या लग रहा है कि तुम्हें AB और BC पैरेलल होंगे? नहीं पॉसिबल ही नहीं ना, ट्रायंगल नहीं कैसे बने? तो माइनस 6 अपॉन 7 यूज नहीं कर सकते, क्या यूज करोगे? माइनस 2 अपॉन 9। अब फाइंड करोगे इक्वेशन ऑफ BC। नाउ फाइंड इक्वेशन ऑफ BC, लाइक y माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 और स्लोप कितना आ रहा था? माइनस 9 by 2 2 by 9 2 अपॉन 9। ठीक है, तो ये BC का इक्वेशन है। यहाँ पे आपको एक इक्वेशन ऑलरेडी गिवन था, ये रहा ये इक्वेशन, 6x प्लस 10y माइनस 59 इज इक्वल टू 0 0। फिर इन दोनों को करोगे सॉल्व एंड देन फाइंड करोगे पॉइंट। सी सॉल्व एंड फाइंड पॉइंट्स, ये स्किप कर सकते हो, छोड़ो यार इसको ना, एग्जाम में तब इसको सॉल्व कर लेना, अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं। तो पहले पॉइंट बी फाइंड किया मीडियंस को यूज करके, फिर ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, टेन थीटा टेन थीटा, फिर स्लोप ऑफ BC, फिर इक्वेशन ऑफ BC, फिर ये BC का इक्वेशन और ये L2, इन दोनों को सॉल्व करोगे देन इंटरसेक्शन पॉइंट क्या? C सी। करेक्ट है। एक मेथड देखो ये भी यूज कर सकते हैं हम लोग, ये भी एक इंडिविजुअली काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है।
देखो मीडियन को यूज कैसे करते हैं वो आ गया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को कैसे यूज करते हैं वो आ गया, जस्ट मिरर इमेज वगैरह फाइंड कर लेते हैं। अभी यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर को कैसे यूज करते हैं ना वो देखते हैं। सॉरी, एंगल बाइसेक्टर इधर था, ये एंगल बाइसेक्टर इधर था, और इसका इक्वेशन क्या गिवन है, x माइनस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। पॉइंट ए गिवन है 3 कॉमा -1। पॉइंट बी हम लोगों ने खुद ने फाइंड किया था 10 कॉमा 5। देखो होता क्या है ना, पॉइंट ए का आप मिरर इमेज लेते हो इन दिस एंगल बाइसेक्टर, तो चेतन क्या लगता है कहां पे आना चाहिए वो मिरर इमेज? BC। ये मिरर इमेज आता है बीसी पे। ये मैं सोचना है कि यार ए का मिरर इमेज सी है ना, क्योंकि एंगल 90 डिग्री होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन इतना कंफर्म है कि ए का मिरर इमेज इन दिस एंगल बाइसेक्टर विल लाई ऑन BC। अभी दिस ट्राइंगल और दिस ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, 90 डिग्री है ये कॉमन और ये एंगल सेम, तो कॉन्ग्रुएंट यानी कि दिस डिस्टेंस और दिस डिस्टेंस आल्सो सेम, इक्वल। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और बेसिकली ये एंगल बाइसेक्टर का एक एप्लीकेशन है कि इमेज ऑफ पॉइंट ए इन दिस एंगल बाइसेक्टर, इसको L1 बोल देते हैं, इन L1 will lie on BC। तन्मय स्टार्ट करो, एंगल सॉरी मिरर इमेज का एक्सप्रेशन बोलो। x minus x1 by a नहीं, वैल्यूज के साथ बोलो। x माइनस 3 कौन? 3 3 नहीं बेटे 1, x माइनस x1 अपॉन e ax हाँ a इज इक्वल टू y plus 1 upon minus कौन इज इक्वल टू माइनस 2 2 into टाइम्स। इस पॉइंट को पुट करोगे यहाँ पे कितना रहेगा 3 प्लस 3x 4 प्लस plus 4y plus 10 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना रहेगा 17। this 17, this also 17 cancel, x is equal to 1 -2 plus 3 यानी कि 1, and y is equal to 7। स्लोप ऑफ BA डैश कितना आ गया 7 minus 5 यानी 2 अपॉन 1 minus 10 यानी माइनस 9 यानी -2 अपॉन 9 9। और स्टार्टिंग में tan थीटा वाले मेथड से भी कितना आ रहा था माइनस, 2/9 करेक्ट है। क्लियर? हाँ चलो जितना ही करते हैं, एक क्वेश्चन ये होमवर्क में सॉल्व करके आना, इसके अलावा एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन सी कंप्लीट करोगे। ये क्वेश्चन है लाइक दिस, ये एक रे है वो इंसिडेंट हो रहा है मिरर पर, ठीक है। इंफॉर्मेशन जस्ट इतना है कि इंसिडेंट रे पासेस थ्रू या कमिंग थ्रू लेट्स से कोई भी एक पॉइंट, तुम्हें कोई भी पॉइंट बता दो 5, -6 5, -6, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू, इस पे भी पॉइंट बोल दो 4, 3 4, 3, ठीक है। ये मिरर है ना, ये मिरर है, स्ट्रेट लाइन मिरर है। कोई भी लाइन की इक्वेशन बता दो, बोलो 3x plus 5y plus 19 is equal to 0 3x plus 5y plus 9 is equal to 0। ये सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा, बस अपना चेक कर लो यार ना। 15 minus 30 और 9 नहीं कर रहा है। ओके, क्वेश्चन है दिस, फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे
ये क्वेश्चन सॉल्व करके आना और सोचना इस क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है, राइट पाथ पे मूव करोगे तो काफी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, इस पर डिस्कस करते हैं। ओके, इसके अलावा कोई डाउट? चलो ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। ठीक है, सर हाँ बोलो। सर वो कल के फिजिक्स क्लास के भी नोट्स सेंड करो ना। अच्छा यही क्या, हाँ ये करता हूँ, सेंड करता हूँ, करता ओके। हूँ। ओके, चलो मिलते हैं फिर। ठीक है, बाय सर। ओके बाय सर। ओके।